ठीक है दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण का भाग संधि, जिसके हमने 3 भाग पढ़ लिए थे। आज हम दोस्तों इसका भाग 4 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा चल रहा था संधि प्रकरण। ठीक है दोस्तों, संधि हमारा प्रकरण चल रहा था, ठीक है ना, जिसमें से दोस्तों हमने स्वर संधि, हमारा दोस्तों स्वर संधि चल रहा था। स्वर संधि का दोस्तों, स्वर संधि हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्त, स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें से हमने दोस्तों स्वर संधि के दोस्तों 5 भेद है। ठीक है, 5 भेद, जिसमें से हमने पहला भेद दोस्तों दीर्घ स्वर संधि दोस्तों हमने पढ़ ली थी। इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल भी दोस्तों हमने पढ़ लिए थे। ठीक है ना, फिर दोस्तों हमने कल गुण स्वर संधि पढ़ी थी। इसके नियम के साथ दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण पढ़े थे। ठीक है, ठीक है, फिर देखो दोस्तों इसको, फिर हमने दोस्तों आज हम स्वर संधि के दोस्तों स्वर संधि के 5 भेदों में से आज हम तीसरा भेद पढ़ेंगे दोस्तों। कौन सा? गुण स्वर संधि। ठीक है ना, सॉरी वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर से गुण स्वर संधि दोस्तों हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों वृद्धि स्वर संधि दोस्तों। दीर्घ हमारी हो गई दोस्तों, गुण संधि हमारी हो गई। ठीक है ना, वृद्धि संधि दोस्तों आज हम वृद्धि स्वर संधि दोस्तों हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, स्वर संधि के 5 भेदों में से दीर्घ हमने पढ़ लिया था, गुण हमने कल पढ़ लिया था। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे वृद्धि। ठीक है ना, अब वृद्धि के देखो दोस्तों कुछ इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है ना, अब देखो ये वृद्धि स्वर संधि दोस्तों क्या कह रहा है। ठीक है ना, इसके नियम, ठीक है ना, इसका क्या नियम है दोस्तों, आप साथ साथ में नोट डाउन करते चलना। ठीक है, इसका क्या नियम है दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि का क्या कह रहा है? अगर अ या आ के साथ में दोस्तों, अ या आ के साथ में, अ या आ के साथ में दोस्तों योग हो जाए, किसका? ए या ए का, ए या ए का योग हो जाए दोस्तों, तो इसमें परिवर्तन किस में हो जाता है दोस्तों? ए में वृद्धि हो रही है। देखो दोस्तों वृद्धि कैसे हो रही है? अ का योग, अ या आ का योग दोस्तों ए और आई में हो जाता है, तो दोस्तों तो वो किस में बदल जाता है दोस्तों? आई में परिवर्तन हमारा हो जाता है। ठीक है ना, फिर देखो दोस्तों यदि ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, यदि अ या आ का, यदि दोस्तों अ या आ का दोस्तों योग हो जाए किसके साथ में दोस्तों? ओ और औ के साथ में दोस्तों, ओ और औ के साथ में, ओ और औ के साथ में दोस्तों इसका योग हो जाए, तो दोस्तों वो अपना वृद्धि रूप धारण कर लेगा। इसमें वृद्धि रूप कौन सा धारण करेगा दोस्तों? औ। कौन सा धारण कर लेगा? वृद्धि रूप औ। ठीक है ना, अब देखो ये नियम ये 2 ही है। ठीक है, तो इसमें देखो दोस्तों इसमें ये नियम 2 ही है। ठीक है, क्या है इसके नियम? यदि अ या आ का योग, यदि अ या आ का योग दोस्तों ए और ऐ के साथ में होता है दोस्तों, ठीक है ना, तो वो अपना वृद्धि रूप धारण किस में करेगा दोस्तों? ऐ में धारण करेगा। ये इसका पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कह रहा है दोस्तों? अ या आ का योग, अ या आ का योग दोस्तों किसके साथ में हो जाए? ओ और औ के साथ में हो जाए दोस्तों, तो वृद्धि रूप धारण कर लेगा किसके साथ में? औ के साथ में दोस्तों। जहां पर भी दोस्तों ए या औ 2 मात्रा दिख जाए, या तो आपको एग्जाम, इसकी पहचान क्या है दोस्तों? पहचान देखो इसकी क्या है, पहचान, पहचान क्या है दोस्तों? इसकी पहचान क्या है? ठीक है ना, इसकी पहचान दोस्तों ये है, इसकी पहचान क्या है? अगर आपको दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में, ठीक है ना, आपको ये दिख जाए, या तो ये वाला, या दोस्तों आपको क्या दिख जाए, ठीक है ना, 2 मात्रा आपको दिख जाए। ठीक है ना, इसकी 2 मात्रा और इसकी 2 मात्रा। ठीक है ना, ये इसकी दोस्तों क्या है? पहचान है। किसकी? वृद्धि स्वर संधि की दोस्तों। वृद्धि स्वर संधि क्या पहचान है? यदि आपको ये 2 मात्रा दिख जाए और इसकी ओ की औ मात्रा दिख जाए। ठीक है ना, गुण की पहचान पढ़ी दोस्तों हमने कल, गुण स्वर संधि पढ़ी। इसकी पहचान क्या है दोस्तों? गुण स्वर संधि की, गुण स्वर संधि की पहचान क्या है दोस्तों? इसकी क्या है दोस्तों? यदि आपको 1 मात्रा दिख जाए, यदि आपको 1 मात्रा दिख जाए, यदि
ठीक है, ये गुण सवर्ण संधि की दोस्तों पहचान थी। ठीक है ना, ये गुण सवर्ण संधि की दोस्तों क्या है, पहचान। ठीक है, इसकी पहचान दोस्तों क्या है, ये। अब देखो दोस्तों इसका वृद्धि रूप कैसे धारण करें, या इन दोनों में से देखो, ठीक है ना, ए और औ में। अब देखो इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, ठीक है ना, जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए थे। साथ साथ में आपको मैं संधि विच्छेद भी दोस्तों बताऊंगा। ठीक है ना, अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है दोस्तों। यदि दोस्तों आपको मिल जाए अकेक, अकेक, ठीक है ना, यदि आपको मिल जाए दोस्तों महेश्वरीय, ठीक है ना, ठीक है ना, यदि आपको दोस्तों मिल जाए लोकेश्वरीय, ठीक है ना दोस्तों, लोकेश्वरीय, ठीक है ना, यदि आपको मिल जाए दोस्तों पूर्व औपनिवेशिक, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल दोस्तों किसी ने की थी एग्जाम में दोस्तों। यदि आपको मिल जाए दोस्तों गंगेश्वरीय, ठीक है ना, यदि दोस्तों आपको मिल जाए मंत्रोषधि, क्या मिल जाए दोस्तों, मंत्रोषधि, क्या मिल जाए, मंत्रोषधि। यदि दोस्तों आपको एग्जाम में मिल जाए प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, यदि दोस्तों आपको एग्जाम्पल मिल जाए महोदार्य, क्या मिल जाए दोस्तों, महोदार्य, ठीक है ना, यदि आप एग्जाम में ये दोस्तों आपको एग्जाम्पल में मिल जाए, या दोस्तों आपको मिल जाए गंगोज, ठीक है ना, यदि दोस्तों आपको मिल जाए ज्ञानौषधि, ठीक है ना, यदि दोस्तों आपको क्या मिल जाए, ज्ञानौषधि। यदि दोस्तों आपको मिल जाए जलोक, ठीक है ना, यदि दोस्तों आपको मिल जाए एग्जाम्पल में वनौषधि, ठीक है ना, ये दोस्तों कुछ ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाए एग्जाम के अंदर। यदि सीधा सीधा पूछ ले कि मंत्रोषधि में कौन सी संधि है, तो हमें क्या करना है, पहचान क्या है दोस्तों इसकी, दो मात्रा, ये दो मात्रा देखो, तो आपको क्या कर देना है, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है ना। और यदि दोस्तों इसका संधि विच्छेद पूछ ले मंत्रोषधि, तो इसका क्या होगा संधि, मंत्र प्लस औषधि, क्या होगा दोस्तों, मंत्र प्लस औषधि, ठीक है ना। यदि दोस्तों आपको मिल जाए अकेक, अकेक मिल जाए दोस्तों एग्जाम में, ठीक है ना, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, अकेक का, अकेक का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, अकेक का 1 + 1, ठीक है ना, 1 + 1 क्या है दोस्तों, इसे अकेक का संधि विच्छेद है। इसमें भी दोस्तों आपकी पहचान क्या है, दो मात्रा, ठीक है ना, ये दो मात्रा देखो, ठीक है ना। ऐसे कुछ एग्जाम्पल दोस्तों आपको परीक्षा में मिल जाए तो दोस्तों आपकी वहां होगी वृद्धि स्वर संधि दोस्तों, ठीक है ना। वृद्धि रूप धारण करता है, देखो यहां पर भी दो मात्रा, यहां पर भी दो 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 दो, ठीक है ना। जहां पर भी दोस्तों आपको ऐसे ऐसा शब्द मिल जाए, ठीक है ना दोस्तों, तो आपको क्या करना है दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि करनी है। 1 + 1 अकेक, महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, इसका संधि विच्छेद दोस्तों क्या है, महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य, लोक प्लस ऐश्वर्य, लोक प्लस ऐश्वर्य दोस्तों, लोक प्लस ऐश्वर्य, क्या होगा दोस्तों इसका, लोक प्लस ऐश्वर्य, लोक प्लस ऐश्वर्य, क्या होगा दोस्तों इसका, लोकेश्वरीय, ठीक है ना। ये दोस्तों अभी देखना, गंगा, गंगेश्वरीय, गंगा प्लस ऐश्वर्य, ठीक है ना, मंत्र प्लस औषधि, महा प्लस औदार्य, गंगा प्लस औष, ज्ञान प्लस औषधि दोस्तों, ज्ञान प्लस औषधि, ठीक है ना। महा प्लस दोस्तों
जल प्लस ओक दोस्तों वन, जल प्लस ओक जलोक, वन प्लस औषधि दोस्तों वनौषधि, वनौषधि। अब देखो दोस्तों ये हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है ना। जब व्याख्याता भर्ती परीक्षा हिंदी का पेपर होता है या सब इंस्पेक्टर परीक्षा जहां हिंदी का पेपर होता है दोस्तों, तो ये एग्जाम्पल दोस्तों आपको पूछा जाता है। इसी एक ही एग्जाम्पल में दोस्तों आपको कम से कम 4% पूछ सकता है एग्जामिनर दोस्तों, आपको 4% दोस्तों पूछ सकता है। इसमें पूछ सकता है दोस्तों पहला पद, इसमें मूल शब्द क्या है दोस्तों, मूल शब्द, ठीक है ना। जब हम उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे तो दोस्तों मूल शब्द पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें पूछ सकता है आपको दोस्तों मूल शब्द क्या, पूर्व औपनिवेशिक में दोस्तों मूल शब्द क्या है। इसमें दोस्तों आपको प्रत्यय पूछ सकता है दोस्तों, इसका वो संधि विच्छेद पूछ सकता है, ठीक है ना, संधि विच्छेद पूछ सकता है, और इसका संधि का नाम भी पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है ना। यदि वो आपको संधि विच्छेद पूछे तो संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, पूर्व प्लस औपनिवेशिक, क्या होगा दोस्तों, पूर्व प्लस औपनिवेशिक, ठीक है ना। और संधि कौन सी होगी दोस्तों, हमारी संधि होगी दोस्तों कौन सी, हमारी वृद्धि स्वर संधि, ठीक है ना। पूर्व प्लस औपनिवेशिक संधि क्या होगी, पूर्व प्लस औपनिवेशिक, पूर्वोपनिवेशिक, ठीक है ना। यदि दोस्तों आपको वो प्रत्यय पूछे, प्रत्यय, ठीक है ना, प्रत्यय पढ़ेंगे तब हम प्रत्यय की विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको उपसर्ग पूछे दोस्तों, कम से कम 4-5% पूछ सकता है दोस्तों, इसमें उपसर्ग पूछे तो उपसर्ग को आपको बताना है। इस एक एग्जाम्पल में दोस्तों, इस एक उदाहरण में आपको एग्जामिनर कम से कम आपको 5% दोस्तों पूछ सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों। अगर दोस्तों ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाता है तो वृद्धि स्वर संधि दोस्तों आपको सारी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। कुछ नहीं है दोस्तों, जहां आपको 2 मात्रा दिख जाए, ठीक है ना, तो वहां पर आपको क्या करना है, वृद्धि स्वर संधि करनी है, ठीक है ना। वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि में क्या पड़ी, एक मात्रा। यदि आपको एक मात्रा दिख जाए, यदि आपको ये दिख जाए, यदि दोस्तों आपको ये दिख जाए, ठीक है ना, तो दोस्तों इसका क्या होगा, एग्जाम्पल कल हमने पढ़ा दोस्तों, महण, ठीक है ना, महा प्लस ऋण, महा प्लस ऋण, गुण स्वर संधि है दोस्तों, कौन सी है, गुण स्वर संधि। यदि आपको एक मात्रा दिख जाए, एक मात्रा दिख जाए, ये दिख जाए तो दोस्तों क्या होगा इसका, गुण स्वर संधि। यदि आपको 2 मात्रा दिख जाए दोस्तों, 2 मात्रा दिख जाए तो क्या होगी दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि। इसकी पहचान है, ठीक है ना, पहचान के लिए यदि आपको डायरेक्ट पूछ ले दोस्तों पूर्व औपनिवेशिक में कौन सी संधि है, तो आपको क्या कर दोगे, वृद्धि स्वर संधि। और इसका संधि विच्छेद पूछे दोस्तों, क्या करना है आपको, पूर्व प्लस औपनिवेशिक, पूर्व प्लस औपनिवेशिक। प्रत्यय भी पढ़ना है, उसमें उपसर्ग भी पूछे, कितने उपसर्ग है दोस्तों, पूछ सकता है वो कितने उपसर्ग है इसमें, ठीक है ना। इसमें मूल शब्द क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी बात आती है जहां विद्यार्थी फंसता है, ठीक है ना, जहां विद्यार्थी कंफ्यूजिंग करता है, ठीक है ना। हिंदी खूब सारी रट ली दोस्तों, अगर हिंदी का मेन तथ्य उसको मालूम नहीं है तो दोस्तों वो प्रश्न गलत करके आ जाएगा, वो प्रश्न दोस्तों गलत करके आ जाएगा। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों इसका मूल, इसमें मूल शब्द कौन सा है दोस्तों, मूल शब्द, इसमें मूल शब्द में खोजना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है ना। पूर्व औपनिवेशिक का दोस्तों संधि विच्छेद करते हैं। तो संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, पूर्व औपनिवेशिक का पूर्व प्लस औपनिवेशिक, ठीक है ना, पूर्व प्लस दोस्तों औपनिवेशिक। इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, पूर्व प्लस औपनिवेशिक, ठीक है ना। इसका संधि विच्छेद होगा। अगर दोस्तों इसके प्रत्यय पूछ ले, ठीक है ना, आप देखो इसमें क्या 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 पूछ सकता है, इसमें पूछता है इसमें कितने उपसर्ग है दोस्तों। आप देखो उपसर्ग कितने हैं, देखो अब इसको मैं तोड़ता हूं। एक तो देखो दोस्तों ये हो गया पूर्व, ठीक है ना। एक क्या हो गया दोस्तों, उपनिवेश प्लस इक, उपनिवेश प्लस इक, एक इसमें क्या हो गया दोस्तों, एक क्या 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 हो गया दोस्तों, हमारे ये प्रत्यय हो गया दोस्तों। क्या हो गया, इसमें प्रत्यय पूछे तो क्या हो गया, एक क्या हो गया दोस्तों, इसमें प्रत्यय हो गया। और उपनिवेश प्लस एक, उप देखो इसमें उप भी क्या है दोस्तों, हमारा क्या है, उपसर्ग है दोस्तों। उप भी क्या हमारा क्या है दोस्तों, उपसर्ग है। अब देखो दोस्तों इसमें मूल शब्द ढूंढना है, मूल शब्द। अब देखो इसमें उपसर्ग और का निवेश, क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें निवेश, ठीक है ना, ठीक है ना। ये नी भी क्या है दोस्तों, हमारा नी भी क्या है दोस्तों, हमारा उपसर्ग है दोस्तों। नी भी क्या है, हमारा उपसर्ग है। तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, पूर्व, उप और नी, ये हमारे दोस्तों क्या हो गए, उपसर्ग हो गए। और मूल शब्द क्या होगा दोस्तों, इसमें वेश, क्या होगा दोस्तों, इसमें वेश। अगर आपको पूछ ले इसमें मूल शब्द क्या है दोस्तों, तो इसका मूल शब्द क्या होगा दोस्तों, वेश, क्या होगा दोस्तों, वेश, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों। अगर कितना भी आपने हिंदी पढ़ ली दोस्तों, अगर आपको ये
अलग अलग करना नहीं आया दोस्तों तो आपको पढ़ा हुआ कोई मतलब नहीं है दोस्तों। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं दोस्तों, चाहे हिंदी का विशेष पेपर हो, चाहे वो वैकेता कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा का पेपर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो दोस्तों, यदि नेट स्लेट किसी का, जेआरएफ का किसी का पेपर हो दोस्तों, तो दोस्तों ये एग्जाम्पल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आप इसको गांठ बांध कर दोस्तों इस एग्जाम्पल को आपको करना है। इसमें एक ही एग्जाम्पल में दोस्तों 5 तरह के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है ना। 5 तरह कैसे, इसमें प्रत्यय पूछ सकता है, इसमें उपसर्ग पूछ सकता है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद पूछ सकता है, संधि का नाम पूछ सकता है, उसमें मूल शब्द पूछ सकता है। ये वेश हमारा क्या है दोस्तों, इसका मूल शब्द है दोस्तों। क्या है, मूल शब्द क्या है दोस्तों इसका, ठीक है ना। इसका क्या है दोस्तों, ये वेश क्या है, इसका मूल शब्द है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, पूर्व प्लस औपनिवेशिक, ठीक है ना। इस पहचान तो मैंने बता दी। इसकी क्या होगी, 2 मात्रा दिख जाए तो दोस्तों क्या होगी, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है दोस्तों। स्वर संधि के 5 भेदों में से हमने 3 भेद पढ़ लिए थे, वृद्धि स्वर संधि। कल हम पढ़ेंगे दोस्तों इसकी अगली संधि, चौथी कौन सी है, यण स्वर संधि, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे दोस्तों हमारी अयादि स्वर संधि, ठीक है ना। ये दोस्तों हम इसके आगे चर्चा करेंगे, इसलिए आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करना। हिंदी विषय का कोई पेपर हो, चाहे पटवार, वहाँ संधि दोस्तों पूछी जाती है, तो दोस्तों आप नोट्स बनाते हुए साथ में चलना और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ग्रुप करना और इसके स्क्रीनशॉट दोस्तों इसका लेना, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं, थैंक यू।